महाराज त्रिशंकु की पत्नी का नाम है सत्रता। एक दिन मैया महाराज त्रिशंकु की पत्नी सत्रता ने कहा कि पिया मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके के लिए नहीं गई हूँ, आपकी इजाजत हो जाए तो मैं अपने पीहर के लिए चली जाऊं। महाराज त्रिशंकु ने कहा कोई बात नहीं है, चली जाओ। लेकिन लौट करके जल्दी चली आना। महाराज जब ये कही कि लौट करके जल्दी चली जाना, उसी समय त्रिशंकु की पत्नी सत्रता अपने मायके के लिए चली गई। जब ये अपने मायके के लिए चली जाती हैं, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजा परीक्षित, काफी समय हो गया, जब ये लौट करके नहीं आई तो महाराज त्रिशंकु ने सोचा मेरी पत्नी कब बहुत दिन की अपने मायके के लिए गई है, लौट करके नहीं आई है, चलो ससुराल भी घुमाएंगे और पत्नी को भी बुला के ले आएंगे। महाराज त्रिशंकु तुरंत ही ससुराल के लिए चल देते हैं। महाराज जब त्रिशंकु ससुराल के लिए चले जा रहे हैं, गांव के किनारे होकर के जा रहे थे तो क्या देखा, एक गाय हरी भरी फसल खा रही है। त्रिशंकु ने गांव में आवाज लगाई, अरे भैया, एक कोई किसान भैया जाकर के देखे, किसी किसान भैया के खेत में गाय फसल को नष्ट कर रही है, वो किसान जाए और जाकर के फसल को देखे। महाराज किसान लाठी लेकर के भागा और आया और आकर के तार तार लाठी गाय मैया में मारने लगा। महाराज जैसे ही गैया मैया में लाठी मार रहा है, अब तो गाय बुरी तरीका से रोने लगी, रमाने लगी। जब बुरी तरीका से गाय रमाने लगी है, जब जब लाठी किसान मारता है, गांव की गाय की आंखों से आंसू आ गए। तब गाय ने कहा कि हे अयोध्या नरेश त्रिशंकु महाराज, मैं तुम्हारा तो कुछ भी नहीं खा रही थी, जब मेरे पेट में आग लग रही थी तो भूख बुझाने के लिए पेट की खातिर आदमी क्या से क्या नहीं कर देता। पेट की खातिर आदमी क्या से क्या नहीं कर देता। पेट की खातिर तो आदमी भैया भैया को खा जाता है, पेट की खातिर आदमी चोरी कर देता है, पेट की खातिर आदमी में गोली मार देता है, पेट की खातिर लट पिटाई कर देता है। पता नहीं पेट जितने काम करता है सब पेट की खातिर करता है। गाय ने कहा कि त्रिशंकु महाराज, तुमने मेरे पेट पर लात मारी है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम लौट करके ससुराल से जब आओगे इसी जगह पर तो गधा बन जाओगे। कहा कि ससुराल से लौट कर इसी जगह पर आओगे तो तुम गधा बन जाओगे। महाराज ये बात जब कही है कि गधा बन जाओगे, अब तो त्रिशंकु रोने लगे। जैसे ही महाराज त्रिशंकु रोए हैं, गैया मैया ने कहा कि राजन रोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होता। दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। महाराज त्रिशंकु अपनी ससुराल पहुंच गए। ससुराल में जाकर सास ने बड़ा आदर सम्मान किया। आदर सम्मान के बाद में भोजन दिया, भोजन नहीं खाया, पानी दिया, पानी नहीं पिया। महाराज सुबह जैसे हुआ त्रिशंकु ने कहा अपनी सास से कि हम पत्नी को बुला के लेके जाएंगे। पत्नी ने, मेरे भैया, जब सास ने सुना तो पत्नी को तैयार कर दिया।
पत्नी को लेकर महाराज अपनी शत्रुता को लेकर के त्रिशंकु चले आए। रास्ते में पत्नी ने पूछा और कहा कि भद्रे, पत्नी ने कहा कि पिया अब बताइए हमें कि हमारे मायके में तुमने जल भोजन क्यों नहीं किया? आप क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? तब त्रिशंकु ने कहा कि भद्रे तुम नहीं जानती हो, एक गाय ने हमें श्राप दे दिया है, वो समय ज्यादा दूर नहीं नजदीक है। बात करते करते महाराज त्रिशंकु उसी जगह पर पहुंच गए। महाराज जब उसी जगह पर पहुंचे हैं, खोपड़े को पकड़कर बैठ गए और कहा कि भद्रे अब थोड़ी देर में हम मनुष्य नहीं बल्कि गधा बनने वाले हैं। महाराज जब ये कहिए कि गधा बनने वाले हैं, खोपड़े को पकड़ा, महाराज त्रिशंकु खोपड़े को पकड़ के बैठे, उसी समय गधा बन गए। अब तो पत्नी रोने लगी, मैं अगर किसी अयोध्या में लेकर के अपने पिया त्रिशंकु को जाऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। पत्नी ने सोचा क्यों न काशी के लिए ले जाए। महाराज उनकी पत्नी त्रिशंकु की शत्रुता अयोध्या के लिए नहीं लेके गई, वो तो सीधी काशी के लिए लेके चली गई। काशी में इन्होंने अपने पिया की ड्यूटी एक भट्टे पर लगा दी, क्योंकि गधा का काम होता है बोझा ढोना। महाराज इन्होंने अपनी ड्यूटी, अपने पिया की ड्यूटी एक भट्टे पर लगा दी। सारे गधे वाले ईंट भट्टे से चट्टा पर ले जाते हैं और चट्टा से भट्टा पर ले जाते हैं, लेकिन शत्रुता अपने पति के बदले की ईंट अपने सर पर रख करके चट्टा से भट्टा पर और भट्टा से चट्टा पर ले जाते। महाराज और गधा वाले लोग देख करके हंसते हैं, अजीब स्त्री है। ये बात काशी के राजा नरेश तक पता लगी। काशी के राजा नरेश ने त्रिशंकु की पत्नी को बुलाया और कही कि ये बताओ तो मैं ये ईंट गधे के ऊपर क्यों नहीं रखती हूँ? जब ये कहा